क्या औरंगजेब विवाद का चुनाव पर पड़ेगा असर? औरंगजेब का मुद्दा इन दिनों सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना गया है। महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग हो रही है। इसी साल के अंत में बिहार में भी विधानसभा चुनाव है। ऐसे में सवाल उठता स्वाभाविक है कि क्या औरंगजेब विवाद का असर बिहार चुनाव पर पड़ेगा, और अगर हाँ तो इसका फायदा किसे होगा? पहले यूपी के मेले और औरंगजेब की कब्र के बारे में बहुत कम लोगों को पता था। देश में बहुत सारी ऐसी दरगाहें हैं जहां हिंदू मुस्लिम सभी चादर चढ़ाते हैं। यह चीजें कुछ समय के लिए ध्यान भटका सकते हैं। बिहार चुनाव पर इसका कोई खास असर देखने को नहीं मिलेगा। नायक नहीं खलनायक हूं मैं, बिहार में राबड़ी देवी के घर के बाहर नीतीश कुमार का पोस्टर। बिहार में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, प्रदेश की सियासत गरमाने लगी है। नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड और लालू प्रसाद की राष्ट्रीय जनता दल के बीच कांटों की टक्कर चल रही है। आजकल दोनों दलों के बीच जहां जुबानी जंग चल रही है, वहीं पोस्टर वार भी छिड़ा हुआ है। आज फिर एक पोस्टर वायरल हुआ है जो काफी चर्चा में भी है। पूर्व मुख्यमंत्री और राजद नेता राबड़ी देवी के आवास के सामने एक नया पोस्टर लगा है, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का निशाना साधा गया है। इस पोस्टर में लिखा है, नायक नहीं खलनायक हूं मैं। उन पर महिलाओं का अपमान करने, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और राष्ट्रगान का अपमान करने का आरोप लगाया गया है। पोस्टर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बिहार दिवस की धूम। बिहार की गिनती आज देश में अहम राज्यों में होती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बिहार दिवस की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने बिहार की ज्ञान और विकास का केंद्र करार दिया है, तो वहीं पीएम मोदी ने बिहार को वीरों की पावन धरती कहा है। इसी के साथ सीएम नीतीश ने लिखा कि गर्व से कहो हम बिहारी हैं। कौन किसकी इस्तीफा मांग रहा? नीतीश के मुद्दे पर क्या बोले केंद्रीय मंत्री ललन सिंह? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों काफी चर्चा में हैं। पटना में कार्यक्रम के दौरान उन पर राष्ट्रगान का अपमान करने का आरोप लगा है। विपक्ष लगातार सीएम नीतीश के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। ऐसे में जब केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने पूरे विवाद से ही पल्ला झाड़ लिया। मीडिया से बातचीत के दौरान ललन सिंह ने कहा कि कौन मांग रहा है इस्तीफा और किसका इस्तीफा मांगा जा रहा है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए ललन सिंह ने कहा कि उन लोगों की बात का कोई भरोसा नहीं है। अभी कुछ दिन पहले तक कह रहे थे कि बेगूसराय से निफ्ट कर्नाटक जा रहा है। अभी कल कृषि मंत्री ने घोषणा कर दिया है कि निफ्ट बेगूसराय में ही रहेगा। इन लोगों के बोलने और मांगने का कोई मतलब नहीं है। नीतीश कुमार के बाद जेडीयू का भविष्य क्या? नीतीश कुमार के बाद जेडीयू का सियासी भविष्य क्या होगा? इन पर राजेश बदला कहते हैं कि नीतीश कुमार की जेडीयू है। भारत की किसी भी क्षेत्रीय पार्टी में लोकतंत्र नहीं है। तमिलनाडु में स्टालिन, एनसीपी में अजीत पवार, शिवसेना में शिंदे और उद्धव ठाकरे अपने अपने गुट के मुखिया हैं। यूपी में मायावती अपने दल की मुखिया है। सपा में अखिलेश यादव हैं। ऐसे में अगर इन पार्टियों ने लोकतांत्रिक तरीके से पार्टियां नहीं चलाई तो इसका राजनीतिक भविष्य समाप्त है।